हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम इमेज कंपोनेंट जो है रिएक्ट नेटिव का उस पर बात करेंगे कि हम उसे कैसे अपने ऐप में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ साइट पे आ जाना और एक एक एसेट्स नाम से फ़ोल्डर बना लेना है। यहाँ पे क्रिएट करें एसेट्स नाम से एक फ़ोल्डर, ठीक है। अब हमें जो इमेज हमें दिखानी है स्क्रीन पे, क्योंकि हम इमेज कंपोनेंट करेंगे तो हमें इमेज दिखानी है स्क्रीन पे, तो हम उस वाली इमेज को इस एसेट्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो मैंने ये इमेज डाउनलोड करके रखी है पहले से ही इंटरनेट से, तो मैं इसे अपने ये प्रोजेक्ट के अंदर जाके एसेट्स फोल्डर के अंदर ये इमेज रख दूँगा। ये देखिए, तो मैंने इसको इमेज को वहाँ रख दिया। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम इमेज को ले आएंगे, इमेज, और इसको हम हाइट विड्थ दे देते हैं। विड्थ 300 और अब हम इसको, जब हमें लोकल इमेज को यूज़ करना तो हमें सोर्स, ये सोर्स ऐसे लिखना है। ये देखो, ये जैसे मैं लिखा ना सोर्स, तो इसके अंदर हमें लिखना है रिक्वायर, और उसके अंदर हमें अपना पाथ देना जहाँ पे हमने इमेज रखी है। तो मेरा पाथ है एसेट्स फोल्डर, एसेट्स फोल्डर स्लैश इमेज 1, image1.png। आपको ये एक्सटेंशन साथ में लगानी है, तभी ये इमेज शो होगी। जैसे ये देखो, मैंने पाती ही इमेज शो होगी साइड पे, स्क्रीन पे। तो कैसे लगाना है, इसको मैं हल्का सा अलग अलग लाइन पे कर देता हूँ ताकि ये सही से दिख जाए। ये देखो, ये जो सोर्स है ना, इसके अंदर जो लोकल इमेज है जो हमने अपने, जैसे यहाँ मैंने एसेट्स फोल्डर बना के ये लोकल इमेज यहाँ रख दी। और इसको जब मैंने स्क्रीन पे शो करना है तो मुझे इसको ये रिक्वायर कीवर्ड यूज़ करना होगा। रिक्वायर लिख के उसके अंदर ये पाथ दे दिया जहाँ पे मेरी इमेज है एसेट्स फोल्डर के अंदर, और उसके इमेज का नाम दे दिया image1.png। और ये देखो इमेज शो होगी। अब ये एकदम लेफ्ट में आ रही है, इसको हल्का सा हम मार्जिन लेफ्ट कर लेते हैं ताकि ये सही से दिखाई दे। तो उसके लिए मैं इसके पेरेंट कंपोनेंट को मार्जिन दे देता हूँ। तो मार्जिन लेफ्ट 30, ये देखो ये बीच में आ गई। अब ये इमेज साइड से, ये देखो ये सही नहीं है, कट रही है इमेज दोनों साइड से, ठीक है। तो अब इसको हम सही दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें एक इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है रिसाइज मोड कंटेन। ये देखो अब ये सही होगी, अब ये सही से पूरी इमेज शो होगी स्क्रीन पे। तो ये रिसाइज मोड कंटेन क्या करता है कि जैसे मैंने इसको हाइट और विड्थ दे दी 300 अब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसकी जो एक्चुअल हाइट विड्थ होगी इस इमेज की डायमेंशंस वो कुछ और होंगे। तो जब उसने 300 की क्रिएट की तो वो आधी कट करेगी, उसके डायमेंशंस उतने नहीं थे, हाइट विड्थ जो एक्चुअल पिक्चर के उसके इक्वल नहीं थे, तो इसलिए ये साइड से कट गई इमेज। लेकिन जब मैं कंटेन करता हूँ तो वो क्या करता है कि जितनी मैंने हाइट और विड्थ दी है ना 300 तो कंटेन का मतलब है कि उसी के अंदर ये इमेज को फिट कर देगा, मतलब उसी उतने साइज के एक कंटेनर बन जाता है पीछे ना, जब हम ये हाइट विड्थ देते हैं इमेज के लिए। तो ये कंटेन क्या करता है फिर उस मतलब उस हाइट विड्थ का जो कंटेनर बनता है ना बैकग्राउंड पे, उसके अंदर हमारी इमेज को दोनों डायमेंशन वाइज फिट कर देता है। जैसे अभी एकदम फिट हो गई इमेज। तो इसकी रिसाइज मोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं, जैसे अभी मैं कंटेन यूज़ कर रहा हूँ, एक इसमें स्ट्रेच आती है, ये देखिए। तो स्ट्रेच पे ये इमेज अपनी स्ट्रेच होगी, जैसे कि आप देख रहे हो एक खींची हुई दिख रही है इमेज। तो ये स्ट्रेच है, वैसे तो इसका यूज़ इतना ख़ास होता नहीं है, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है।
सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंटेन का। बाकी सब जितने भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसमें एक सेंटर प्रॉपर्टी भी होती है। ये देखो मैं सेंटर की, अब ये दोनों साइड से सेंटर हो गया, ऊपर से भी नीचे साइड से भी, ऊपर नीचे से भी। मतलब ये जो कंटेनर बना था हाइट 300 विड्थ 300 का, उसके सेंटर में आ गया अब ये इमेज। तो एक ये प्रॉपर्टी है सेंटर, एक इसमें आती है रिपीट। तो उसमें क्या होगा, ये देखो अब ये जो अपना कंटेनर है हाइट और विड्थ 300 का, अब उसने इमेज उसके अंदर रिपीट करती, ये यहाँ से कट गया क्योंकि कंटेनर इतना ही बना था अपना 300 हाइट 300 विड्थ का। तो ये यहाँ तक दूसरी इमेज आई, उसके नीचे वो कंटेनर है नहीं हाइट, तो वो कट गया। अगर मैं इसकी हाइट यहाँ से मान लो 500 कर दूँ तो ये आपको दूसरी इमेज भी दिखाई देगी। ये देखो अब दूसरी में दिखाई थी, लेकिन ये विड्थ क्योंकि हाइट इंक्रीज हुई तो इसकी विड्थ कम होगी, तो इसलिए ख़राब हो गई अब इमेज। बट ये रिपीट हो रही है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये ऊपर भी है ये नीचे भी है, क्योंकि इसके डायमेंशंस कुछ और होंगे, मे बी थाउजेंड होंगे इमेज के, तो इसलिए जब मैंने उसकी हाइट ज़्यादा की तो वो विड्थ वाइज भी इंक्रीज कर गया, इसलिए इमेज ऐसी ओपन की। अब मैं इसको दोबारा अगर करता हूँ 300, रिपीट, ये देखो आ गया ना। अब ये जो इसके रिसाइज मोड के ये तीन है, रिपीट सेंटर और स्ट्रेच, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ज़्यादा यूज़ एक तो ये कंटेन होता है, ठीक है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है कवर। मतलब ये जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये वही इमेज होगी जो स्टार्टिंग में थी जब मैंने रिसाइज मोड नहीं दिया था। अगर मैं इसको हटा दूंगा, ये देखो रिसाइज मोड को मैंने हटा दिया, अब ये अभी भी वैसा ही है जैसे अभी कवर पे थी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिसाइज मोड की वैल्यू कवर होती है। मतलब अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, रिसाइज मोड में कोई वैल्यू नहीं दूंगा ना, तो ये कवर है, इसका मतलब वैल्यू कवर है रिसाइज मोड की। तो अगर मैं इसको अब कंटेन करूंगा, अगर मुझे चेंज करनी है वैल्यू, मेरी इमेज सही नहीं आ रही, तो मैं इसको कंटेन लिखूंगा ताकि वो इमेज सही से दिखाई दे। पहले दिखाई नहीं दे रही थी, ये देखो अब दिखाई दे रही है इमेज। तो ये इमेज के मतलब स्टाइल्स हैं, मैक्सिमम यही तीन स्टाइल यूज़ होते हैं, और एक और इसमें आता है इसका इमेज का कलर चेंज करने के लिए, जिसे हम टिंट कलर कहते हैं। तो अगर आप इसमें कोई भी कलर, जैसे रेड से ग्रीन डाल दिया मैंने, ये देखो इमेज ग्रीन होगी। अब ये ख़राब होगी इमेज, क्योंकि ख़राब नहीं, एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड ग्रीन हो गई, पूरी इमेज का कलर चेंज हो गया। तो ये कई बार जैसे मान लो आप कोई आइकन, होम आइकन है, जो कोई आइकन है उसका कोई क्लिक पे हमें कलर चेंज करना है, तो उस टाइम पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, नहीं तो इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। तो ये तो था लोकल इमेज का। अब इसमें आप नेटवर्क इमेज भी यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क यानी कि इंटरनेट पे कोई आपकी मान लो इमेज है, तो आप डायरेक्ट उसका यहाँ पे लिंक पास करके उसे भी यहाँ अपनी स्क्रीन पे ऐप के अंदर दिखा सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना है हमने, ये जैसे मैंने सोर्स लिखा है, तो मैं इसको ये ऐसे लिखूँगा, सोर्स को, ये देखो डबल ब्रैकेट्स के अंदर URI, और URI के अंदर मैं इसका इमेज का लिंक कॉपी कर दूंगा जो मैंने पहले ही यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो ये इमेज थी, मतलब ये इंटरनेट पे इमेज है, तो मैंने सिर्फ इसका लिंक पास कर दिया यहाँ ऐसे करके। इसका फॉर्मेट ये है, जब आप लिंक पास करोगे तो आप URI के अंदर ऐसे, मतलब ऐसे लिखोगे URI डॉट, और साथ में ये अपनी इमेज का लिंक पास कर दोगे, तो आपकी जो नेटवर्क इमेज होगी इंटरनेट पे जो है, तो वो यहाँ पे लोड कर जाएगी स्क्रीन पे। तो आपने देखा कि कैसे हम इमेज के अंदर नेटवर्क इमेज और लोकल इमेज दोनों यूज़ कर सकते हैं इस इमेज कंपोनेंट के अंदर। और ये मेन इसका यूज़ यही है कि जब हमें अपने ऐप के अंदर कोई इमेज, कोई आइकन, जहाँ जैसे होम आइकन है, अपने प्रोफाइल का कोई इमेज दिखानी है, तो हम उसके लिए इमेज को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो जल्द ही मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।
तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और